Hey guys, how are you? So welcome back to 6th class NCERT ज्योग्राफी। और ये पार्ट 16 है, 15 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अभी 5 पार्ट बचे हैं, उसके बाद हमारे 200 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करने थे एनसीईआरटी के वो सब हमारे डिस्कस हो जाएंगे। और इसके बाद थोड़ा सा चेंजेस मैं आपके लिए कर रहा हूँ। क्या चेंजेस कर रहा हूँ देखिए, अभी 1 अक्टूबर मंथ के जो है 50 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज, और जो पूरे होंगे यूपीएससी बेस्ड स्टाइल पे, राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है, अक्टूबर मंथ के 50 करंट अफेयर के एमसीक्यूज हैं, पूरे यूपीएससी बेस्ड हैं, यानी कि उसमें जो है ठीक है, जो और कोई प्रिपरेशन कर रहा है पीसीएस वगैरह भी जो है उसको देख सकता है, लेकिन मेजरली वो यूपीएससी फोकस्ड है। तो आप देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो ये आपके लिए जो है एक सरप्राइज जो है सरप्राइज पैकेज में लेके आ रहा हूँ। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देख के पता चलेगा कि क्यों मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका मैं रीज़न भी बताऊंगा आपको कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। सॉल्यूशन तो बताऊंगा ही। जैसे काफ़ी बार क्या होता है, जैसे अभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से जो है आ सकता है क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब बना था? 1993 में, राइट। तो उसके जो है 25 साल जो है पूरे होने वाले, राइट। तो इस तरह की चीजें जो है यूपीएससी फोकस करती है कि अभी 25 साल हो गया, 50 साल हो गया, 100 साल हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस, तो मैं ऐसे ऐसे जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके पास 50 एमसीक्यूज। और उसके बाद जो है अगर आपकी डिमांड आती है तो फिर हम जो है 7th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की उसके भी जो है 100, 150 या 200 जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 151 है यही। मॉर्निंग स्टार जो है वीनस को बोलते हैं, ये मैच करना है आपको। रेड प्लेनेट जो है मार्स को बोलते हैं। तो 2 स्टेटमेंट है, दोनों आपको बतानी ठीक है या नहीं। देखिए आंसर इसका क्या होगा? सी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। वीनस को ये बोलते हैं, वीनस कैन बी सीन ए फ्यू आवर बिफोर द सन, हैंस इट इज कॉल्ड मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग स्टार ये क्या है, सूरज से थोड़ा सा पहले दिखता है हमें, तो इस वजह से मॉर्निंग स्टार भी इसको कह देते हैं। इट कैन बी सीन ए फ्यू आवर आफ्टर सनसेट, तो इसको जो है सनसेट के बाद भी देखा जा सकता है, इसलिए इसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं। समझ गया बात को? और उसके अलावा मार्स जो है, मार्स में क्या है, ये बोलते हैं अपीयर्स रेड, रेड दिखता है मार्स, और जो रस्टी जो कलर है उसके सॉइल का, इसके कारण इसको रेड प्लेनेट बोला जाता है। यानी कि मार्स को रेड प्लेनेट, वीनस को जो है मॉर्निंग स्टार, ठीक है, और ये है इवनिंग स्टार। वीनस को ही मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है, और मार्स को जो कहा जाता है रेड प्लेनेट, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 152 है। ये देखिए, बोलते हैं कॉमेट्स आर रॉकी बॉडीज। ये मैंने कितनी बार बता दिया आपको कॉमेट्स के बारे में, ठीक है, और मीटेरोइड्स के बारे में, मीटियोर्स के बारे में। तो ये सब चीज़ें जो है बार बार जो है आपको आएंगी 2-3 बार, तो आपको बिल्कुल जो है क्लैरिटी से चीज़ों को याद रखना है। तो 2 स्टेटमेंट है। फर्स्ट है कॉमेट्स आर रॉकी बॉडीज विद लॉट ऑफ आइस। सेकेंड है कॉमेट्स हैव डेफिनेट ऑर्बिट अराउंड द सन। देखिए दोनों स्टेटमेंट ठीक है। जैसे आपने हेलिकोमेट्स का नाम सुना है, ये जो है ये 76 साल बाद दिखता है, ठीक है, विच अपीयर्स एवरी 76 ईयर्स। और शायद ये अभी थोड़े दिन पहले 1986 के करीब शायद दिखा था, ये जितना मुझे याद आ रहा है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, 1986 या 88। उसके अलावा देखिए वही है कि कॉमेट्स जो होते हैं ये रॉकी बॉडीज होती है, आइस के जो है मोस्टली आइस होता है इसके ऊपर, ये गैसेस रिलीज करती है, जो भी आइस विच रिलीज गैसेस एज दे ट्रेवल क्लोज टू द सन। जैसे सूरज के पास जाती है तो जो है जब गैसेस रिलीज होती है तो उसके कारण जो है ये ब्राइटनेस भी इसकी दिखाई देती है। ये कहते हैं कॉमेट्स हैव डेफिनेट ऑर्बिट अराउंड द सन, और इनका ऑर्बिट क्या है, यानी कि ये सन है तो इनका ऑर्बिट सन के अराउंड ही रहता है कॉमेट्स का। याद रखिए इस चीज़ को, कॉमेट्स कहाँ है, एस्ट्रॉइड कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, और एसएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मैच्ड? पंपास अर्जेंटीना, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका। ये देखिए ग्रासलैंड है, 7-8 ग्रासलैंड है, इनको याद कर लीजिए बिल्कुल। कुछ मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे पंपास का है अर्जेंटीना में मिलेगी आपको, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका बहुत फेमस है, टाउन्स ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल याद होना चाहिए, स्टेपी एशिया में। और ये देखिए वेल्ट लिखता है, इसको बोला जाता है फेल्ट, ठीक है, फेल्ट बोला जाता है इसको, लिखते VELD है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? अफ्रीका में। तो ये कम से कम 5-6 तो आप याद कर ही लीजिए, ये बहुत जरूरी है। ये जो ग्रासलैंड है इससे क्वेश्चन आता ही आता है काफी बार एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 154 है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट प्लेस इन द अर्थ? कौन सा हॉटेस्ट प्लेस है? देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर मैं बता देता हूं आपको। आप जो है इसको पहले वीडियो को रोक के और फिर खुद सोचिए, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे मैं कितना ही पढ़ा दूं आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर है डेथ वैली कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में जो है डेथ वैली है, इसके यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी पड़े, आप देखेंगे बहुत आपको मजा आएगा कैसे जो है डेथ वैली में आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे इवन जो आपका एसी का जो गाड़ी का एसी है वो भी काम करना बंद कर जाता है।
इतना जो है वहाँ पे जो है जो हीट वेरिएशन होता है। देखिए क्या होता है डेथ वैली के अंदर, इस तरह की जो है सिस्टम बना हुआ है कि जो है हीट बाहर यानी कि आती तो है लेकिन वो वापस नहीं निकल पाती है, तो उसके कारण जो है बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाती है। और काफ़ी बार यहाँ जो ठंड है और गर्मी है उसमें बहुत वेरिएशन हो जाती है, तो इस कारण डेथ वैली के अंदर जो है सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, राइट। वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे देखिए कम वेरिएशन होगी, जहाँ पे टेम्परेचर कम वेरी करेगा लोग ज़्यादा रहेंगे, लेकिन जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी करेगा यानी कि एकदम बहुत ठंड हो गई या बहुत गर्मी होगी तो वहाँ कम लोग रहते हैं। तो इस तरह डेथ वैली का जो है पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ लीजिए आप, ज्योग्राफी में अच्छा कॉन्सेप्ट है। डेथ वैली को डेथ वैली क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन है उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट स्टार टू द सन। काफी इजी क्वेश्चन है, कौन सा स्टार जो है सन के नियरेस्ट है। आंसर है इसका प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है, सेंटोरी भी इसको बोलते हैं, तो ये जो है सबसे नजदीक स्टार है सन के। सन भी तो एक स्टार है, तो उसके अलावा नजदीक स्टार उसके कौन सा है, प्रोक्सिमा। ऐसे याद कर सकते हैं प्रोक्सिमिटी, प्रोक्सिमिटी क्या होता है, जो पास में होता है, तो इसलिए इसका नाम जो है इस तरह भी याद कर सकते हैं, प्रोक्सिमा सेंटोरी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 156 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड टू बी ए ड्वार्फ प्लेनेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इस बार जो है अभी आपको पता है प्लूटो के ऊपर बहस चल रही थी कि प्लूटो को जो है दोबारा से प्लेनेट मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए। आपको पता है प्लूटो को अभी जो है ड्वार्फ प्लेनेट माना जाता है, यानी कि एक प्रॉपर प्लेनेट नहीं माना जाता। तो क्या क्या कंडीशंस है, क्या कौन कौन सी कंडीशंस है जो इसको सेटिस्फाई करती है। 3 स्टेटमेंट है आपके पास, 3 स्टेटमेंट देखिए और आप बताइए आंसर क्या है। चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए 4 कंडीशन होती है, ये कहते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, AIAU जिसको बोलते हैं, उसने कुछ डेफिनेशन सेट की हुई है कि प्लेनेटरी साइंस के अंदर कुछ डेफिनेशन सेट की हुई है कि जो ड्वार्फ प्लेनेट है वो कौन सा होगा। सबसे पहले ड्वार्फ प्लेनेट का देखिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहले ऑर्बिट द सन, यानी कि सन को ऑर्बिट करेगा वो, ठीक है। जैसे ये सन है, नॉर्मली भी जो है ऑर्बिट करते हैं सन के आसपास, अर्थ भी करती है, लेकिन ड्वार्फ प्लेनेट जो है चाहे दूर हो कितना ही, ठीक है, वो जो है ऑर्बिट करेगा सन को ही। सेकंड ये बोल रहा है कि हैज इनफ मास टू अज्यूम ए नियरली राउंड शेप, उसका इतना मास भी होगा कि आसपास जो है वो घूम घूम के अपना जो है राउंड शेप उसकी हो जाएगी। थर्ड है हैज नॉट क्लियर द नेबरहुड अराउंड द ऑर्बिट। अब जो इसके आसपास जो है छोटे छोटे जो रोकी कुछ भी रोक के कुछ प्लेनेट हो सकते हैं, प्लेनेट्स नहीं, रोकी मटेरियल हो गया या आईसी मटेरियल हो गया, इनको ये इतना इसके पास जो है ग्रेविटी नहीं है कि इन सबको ये अपनी तरफ खींच सके, ठीक है। अगर खींच लेगा तो ये प्लेनेट की कैटेगरी में ही आ जाएगा, लेकिन ये खींच नहीं पाएगा तो वो भी जो है ड्वार्फ प्लेनेट जो है एक तरह से प्लेनेट नहीं होता, जो प्लेनेट जो है उसकी कुछ कमियां रह जाती है, इस वजह से ड्वार्फ प्लेनेट बोलते हैं। जैसे कोई भी इंसान ड्वार्फ है, ड्वार्फ का मतलब है छोटा रह गया हाइट में, तो इसी जगह प्लेनेट वो प्लेनेट नहीं बना, ड्वार्फ प्लेनेट है। ये कह रहे हैं इट इज नॉट ए मून, जो मून भी नहीं है, यानी कि वो मून भी नहीं है, किसी प्लेनेट का चक्कर भी नहीं लगा रहा, चक्कर लगा रहा है तो सन का लगा रहा है, अपने आसपास के जो नेबर में जो भी है उनको जो है पूरा अपने पास अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। तो ये 4 कंडीशन है जो ड्वार्फ प्लेनेट के, काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, याद रखिए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 157 है, देखिए बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाई एज ड्वार्फ प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर कौन से ड्वार्फ प्लेनेट है। देखिए 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये है सीरीज, ये है प्लूटो, ये है मेक। चलिए मैं आपको बताता हूँ आंसर। देखिए अगर IAU के अकॉर्डिंग जो है रिकॉग्नाइज किया है आज तक 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स जो है रिकॉग्नाइज किए हैं, 5 याद रखिए। ये है सीरीज प्लूटो, पहले प्लूटो नहीं था लेकिन प्लूटो जो अब ऐड हो गया है। उसके बाद है होइमिया, ठीक है, हैयूमिया क्या बोलते हैं इसको देख लीजिए से, इसके जो है कभी मैंने सुना नहीं है प्रोनाउंसिएशन इसकी, तो हैयूमिया जो भी है ये। उसके बाद मेक और इरिस, याद रखिए ये 2 तो आप इजीली याद रख सकते हैं, सेरेस और इरिस। प्लूटो आपको पता ही है, मेक थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। मेक यानी कि कोई प्लेनेट ड्वार्फ प्लेनेट से कह रहा है कि मुझे बना दो, प्लेनेट बना दो, मेक इस तरह याद कर सकते हैं। उसके बाद हेयूमिया जो भी है इसका नाम, जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, तो 5 जो है ड्वार्फ प्लेनेट है, इसको याद रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 158 था आपके लिए, देखिए ये बोलते हैं फोर्ब्स एंड डियोमोस आर नेचुरल सैटेलाइट। किसके ये 2 नेचुरल सैटेलाइट है, जैसे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून, तो इस तरह जो ये फोबोस और डियोमोस जो है किसके जो है नेचुरल सैटेलाइट है। तो आंसर है इसका देखिए मार्स के जो है 2 मून है नेचुरल सैटेलाइट जिसको बोल सकते हैं, तो इसका नाम है फोबोस और डियोमोस, ठीक है, याद रखिए, पूछा जाता है काफी बार।
क्वेश्चन नंबर 159 है, देखिए बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है वर्ल्ड का। बहुत इजी आंसर है, ये तो आप बता ही सकते हैं। आंसर है इसका ग्रीनलैंड। ठीक है, अगर इंडियन ओशियन में पूछे तो इंडियन ओशियन में है मेडागास्कर, लेकिन ग्रीनलैंड क्या है पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो सबसे बड़ा आइलैंड जो है ग्रीनलैंड है। क्वेश्चन नंबर 168 है, देखिए ये कहते हैं क्वीन मोड रेंज डिवाइड एंटार्क्टिका इनटू 2 इक्वल हाफ। क्वीन मोड रेंज, ये देखिए क्वीन मोड रेंज जो है एंटार्क्टिका दो हिस्सों में बांटती है, पहली स्टेटमेंट है। सेकंड है माउंट सिडले के बारे में, ये कहते हैं माउंट सिडले इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन एंटार्क्टिका। ठीक है, एंटार्क्टिका कहाँ पे है, साउथ पोल पे। ये देखिए एंटार्क्टिका की अगर देखें तो ये है क्वीन मोडलैंड, तो एक तरह से कहते हैं कि जो है एंटार्क्टिका को ये आधे हिस्से में बांट देता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट इसकी ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं जो सेकंड स्टेटमेंट है माउंट सिडले वाली, ये कहते हैं माउंट सिडले इज द हाईएस्ट डोरमेंट वोल्केनो, ये डोरमेंट है यानी कि एक्टिव नहीं है। ठीक है, इससे जो है लावा वगैरह नहीं निकल रहा है। माउंट जो एरिबस है, माउंट एरिबस जो है वही मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, कहाँ का, एंटार्क्टिका का। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। और अगर बात करें तो माउंट एरेबस जो है हाईएस्ट पीक भी है किसकी, एंटार्क्टिका की, ये भी एक फैक्ट है, इसको भी याद कर लीजिए एक बार, जो है मैच कर लीजिए इसको। ठीक है, तो ये आपके जो है 10 क्वेश्चन है आज के, इसके बाद 4 सीरीज और बची है आपकी, फिर 200 क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाएंगे। फिर मैं यूपीएससी के लिए, स्पेसिफिक यूपीएससी के लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा। 50 क्वेश्चन आपके लिए एमसीक्यूज जो है मैंने बना लिए हैं, उनको सिर्फ रिकॉर्ड करना है, तो वो आप देखिए, उनको बताइए कि जो है पसंद आया नहीं है उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि जो आपको चीज़ पसंद आएगी उसी को कंटिन्यू किया जाएगा। इसके अलावा एनवायरनमेंट की सीरीज चल रही है बहुत अच्छे से, एक एक टॉपिक जो है धीरे धीरे हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आप बनाइए रखिए पेस, क्योंकि ऐसे ही तैयारी होती है। देखिए आप सोचिए कि एक ही दिन में सब कुछ कर ले, नहीं, धीरे धीरे जो है आपको चीज़ें, हर चीज़ पढ़ते रहना पड़ेगा उसमें। उसके बाद आपको ये नहीं लगेगा कि ये टॉपिक तो मुझे नहीं आता, इस टॉपिक में तो मैं वीक हूँ। अगर आप एक टॉपिक छोड़ देंगे, एक महीना आपने सपोज कीजिए हिस्ट्री बिल्कुल पढ़ी ही नहीं, तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि मुझे हिस्ट्री में कुछ नहीं आता, और कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो सारी चीज़ें पढ़ते रहना है, यानी कि एक वीक कुछ पढ़ा, दूसरे वीक कुछ पढ़ा, तीसरे वीक। और ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है कि एक ही दिन में जो है 5 सब्जेक्ट पढ़ लिए, कोशिश कीजिए 2 ही सब्जेक्ट पढ़ें एक दिन में आप। ठीक है, 2 को जो मैक्सिमम टाइम दें। ये कुछ स्ट्रैटेजीज है, मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि क्या स्ट्रैटेजीज है जो अपनानी है, क्योंकि कुछ लोग तो स्ट्रैटेजी ही गलत अपनाते हैं। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।